नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 29 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। लालू ने भेजे जेल, सम्राट बन गए सियासत के खिलाड़ी। जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह बन गए लालू यादव के दिग्विजय यादव, राबड़ी आवास पर हुई मुलाकात के पीछे क्या है सियासी कहानी। तेजस्वी के गढ़ में नीतीश के एंट्री, राघोपुर के विकास पर सीएम का मास्टर स्ट्रोक। मतदाता सूची पर बवाल, विजय सिन्हा का वार, बांग्लादेशियों की भाषा बोल रहे राजद कांग्रेस। वोटर वेरिफिकेशन पर सियासी संग्राम, मांझी बोले फर्जी वोट हटेंगे इसलिए घबराया विपक्ष। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। लालू ने भेजा जेल, सम्राट बन गए सियासत के खिलाड़ी। जी हां, बिहार की राजनीति में बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने खुलासा किया कि वे राजनीति में मजबूरी में आए, शौक से नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए कहा, अगर लालू यादव ने हमें जेल नहीं भेजा होता तो मैं कभी राजनीति में आता ही नहीं। और सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि उनकी राजनीतिक पैदाइश नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह बन गए लालू यादव के दिग्विजय यादव, राबड़ी आवास पर हुई मुलाकात के पीछे क्या है सियासी कहानी। जी हां, बिहार की सियासत में आज एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिला, जब कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अचानक राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन चर्चा का एजेंडा सामने नहीं आया। मुलाकात के बाद बातचीत में दिग्विजय सिंह ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लालू यादव मुझे दिग्विजय यादव कहते हैं, तो आज दिग्विजय यादव लालू यादव से मिलने आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी के गढ़ में नीतीश की एंट्री, राघोपुर के विकास पर सीएम का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और इस बार वजह बना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राघोपुर को लेकर उठाया गया बड़ा कदम। पटना के राघोपुर को जोड़ने वाले 6 लेन पुल को उद्घाटन के बाद अब नीतीश कुमार ने राघोपुर, दियारा और उसके आसपास के इलाकों में समग्र विकास के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का काम होगा इलाके की संभावनाओं का अध्ययन करना और भविष्य के लिए विकास योजनाओं को तैयार करना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची पर बवाल, विजय सिन्हा का वार, बांग्लादेशियों की भाषा बोल रहे राजद कांग्रेस। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां विपक्षी दलों ने इसे एनआरसी जैसे कदम करार देते हुए विरोध तेज कर दिया है। वहीं अब राज्य के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दोनों दल अब संविधान विरोधी लाइन पर चल पड़े हैं। साथ साथ ये भी कहा है राजद और कांग्रेस अब ममता बनर्जी की संगत में बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर वेरिफिकेशन पर सियासी संग्राम, मांझी बोले फर्जी वोट हटेंगे इसलिए घबराया विपक्ष। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदान पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे सीधा लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए महागठबंधन के वोटरों की सूची को से बाहर निकालने की साजिश करार दिया। तेजस्वी यादव, ओवैसी और अन्य नेताओं ने इस प्रक्रिया की जमकर आलोचना की है। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह एनआरसी को लागू करने की एक सॉफ्ट ट्रिक है, और साथ ही साथ फिर मांझी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि इस प्रक्रिया में फर्जी वोटरों के नाम हट जाएंगे। उन्होंने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर सब कुछ सही है तो डर किस बात का है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिपाही से सिस्टम तक नीतीश का भर्ती पर एक्शन, 55,000 पदों की बहाली का ऐलान। जी हां, बिहार पुलिस में जल्द ही बड़ी बहाली होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को ऐलान किया कि पुलिस विभाग में 55,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। पटना में आयोजित एक समारोह में 21,391 नवनियुक्ति सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसके बाद उन्होंने ये घोषणा की है। नीतीश ने न सिर्फ युवाओं को नई उम्मीद दी बल्कि मंच पर बैठे अधिकारियों को भी सीधा संदेश दे डाला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में फिर गूंजेगा बागेश्वर दरबार की गूंज, गांधी मैदान में लगेगा सनातन महाकुंभ। जी हां, बिहार में बागेश्वर बाबा के भक्तों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा 6 जुलाई को पटना आ रहे हैं, जहां गांधी मैदान में होने वाले सनातन महाकुंभ में वे हनुमंत कथा सुनाएंगे। बाबा के स्वागत को लेकर राजधानी में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले मई में वे मुजफ्फरपुर आए थे, जहाँ महायज्ञ में भाग लिया था और कथावाचन किया था। इस बार पटना में आकर उनका आगमन और भी भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर ठगी में वर्दी की साजिश, एसएसबी हवलदार और हवाला कारोबारी गिरफ्तार, बेटे पर इनाम। जी हां, बिहार में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने एसएसबी 47वीं बटालियन में तैनात हवलदार पंकज पांडे को और हवाला कारोबारी मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया है। हवलदार पंकज बंजरिया थाना क्षेत्र के अंबिका नगर का रहने वाला है और रक्सौल में तैनात है। वहीं जावेद नगर थाना क्षेत्र के रमना मोहल्ले का निवासी है, जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए काले धन को सफेद करने का काम करता था। सबको हैरान करने वाली बात यह है कि हवलदार के बेटे यश पांडे पर भी साइबर ठगी में शामिल होने के आरोप हैं। उस पर भी एसपी ने 20,000 के इनाम की घोषणा की है। साइबर डीएसपी अभिनव परासन ने बताया कि छापेमारी में अब तक करीब 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची में अब होगी घर घर जांच, फर्जी वोट आउट, नए वोटर एंट्री। हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसके तहत BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी अब हर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र सौंपेंगे। मतदाताओं को यह फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ वापस करना होगा। इस प्रक्रिया के जरिए फर्जी वोटरों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा, वहीं नए योग्य वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रावणी मेले के लिए अलर्ट हुआ सिस्टम, कांवड़ियों की सुरक्षा बनेगी टॉप प्रायोरिटी। जी हाँ, 11 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व परिसर श्रावणी मेले को लेकर बिहार प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने शुक्रवार को मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस बार फोकस होगा भीड़ प्रबंधन और कांवड़ियों की सुरक्षा पर। राज्य के तमाम आला अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में साफ कर दिया गया कि श्रावणी मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा आयोजन है, जिसमें एक छोटी भी चूक भी भारी पड़ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची पर मचा बवाल, पीके ने चुनाव आयोग से पूछा बिना भरोसे क्यों हो रहा है भरोसे का काम। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण पर अब राजनीतिक तूफान और तेज हो गया है। महागठबंधन पहले ही इस प्रक्रिया को गरीबों और वंचितों को वोट देने से रोकने की साजिश करार दे रहा है, लेकिन अब प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है। पीके ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद से मतदाता सूची को लेकर जो संदेह पैदा हुआ है उन पर चुनाव आयोग ने अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची के नियमों में कोई बदलाव किया जाता तो आयोग को पहले जनता को भरोसे में लेना चाहिए, वरना यह प्रक्रिया संदेह के घेरे में ही बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची पर राजद का वार, गरीबों का हक छीनने की साजिश है ये पुनरीक्षण। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने इस प्रक्रिया को सीधे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दे दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा और JDU मिलकर गरीब और वंचित और शोषित तबकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि यह मतदाता सूची की सफाई नहीं बल्कि चुनिंदा वोटरों को बाहर करने की एक सदी हुई राजनीतिक चाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाम नहीं काम पर वोट दो, पीके का नीतीश और एनडीए पर बड़ा हमला। जी हाँ, बिहार में जनसुराज यात्रा के तहत नालंदा जिले के एकंगरसराय में प्रशांत किशोर ने शनिवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और मन से सत्तारूढ़ एनडीए पर सीधा हमला बोला। पीके ने कहा कि बिहार की जनता अब नेताओं के नाम और चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट करे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2 दशकों की सरकार ने बिहार को सिर्फ वादे दिए, लेकिन जमीनी बदलाव ना के बराबर हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपातकाल की याद में दरभंगा से गूंजा स्वर, नित्यानंद राय बोले लोकतंत्र को कुचलने वालों को नहीं भूलेगा देश। जी हाँ, दरभंगा के पाली गांव में शनिवार को एक खास संगोष्ठी या जनसभा का आयोजन हुआ। माला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 1 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे। राय का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यह कार्यक्रम आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था, जहाँ उन्होंने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा काला धब्बा था जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। राय ने कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि जो ताकतें लोकतंत्र को कुचलना चाहती थी आज वही खुद खत्म हो रही है। इस मौके पर जनसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। पटना में महका आम महोत्सव 2025, 5000 से ज्यादा आमों की खुशबू से गूंजा ज्ञान भवन। जी हाँ, पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित ज्ञान भवन में आम महोत्सव 2025 का रंग भरंगा शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों और कई मंत्रियों के साथ मिलकर इस 2 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए 800 से अधिक आम उत्पादकों द्वारा प्रदर्शित 5000 से ज्यादा प्रजातियों के आम देखे और किसानों से उनके उत्पादन, स्वाद और विशेषता की जानकारी ली। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।